जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। हालांकि मैं इनको काफी पहले से जानती हूँ, लेकिन आज पहली बार मेरे शो पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार और थैंक यू फॉर आदित्य जी, इनवाइटिंग मी टू योर शो और आपके दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर हैं जापान, और जो एनुअल समिट है 15th समिट के लिए वहां पर पहुंचे। जापान और इंडिया का जो समिट है उसमें काफी अहम जो अपडेट्स आ रहे हैं कि काफी सारे जो बीच में भारत और जापान के मुआहदे साइन हो रहे हैं, और साथ में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कई सारी चीजें ये डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस समय में जब भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हैं। इस सारी डेवलपमेंट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हम आगे जो एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया है उसकी क्या आप भूमिका देख पा रहे हैं? जो क्वाड को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि क्वाड ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो गया। इनफैक्ट ईयू को लेकर भी यही दावा है। देखिए, मैं तो रिसर्चर हूँ, बुक्स लिखता हूँ, मेरा काम ये जी। रहता है। और तो जब मैं जापान की हिस्ट्री में स्टडी कर रहा था, आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने भी जापानीज तो इंडियन आर्मी ने लड़ा था, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उनकी हेल्प भी ली थी इंडियन नेशनल आर्मी ने। जी। और हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को मालूम भी होगा कि किस तरह जापान के भय से बहुत भयभीत था ये इंग्लैंड, उसकी सेनाएं, और किस तरह इंडियन नेशनल आर्मी का जो फ्रंट था ईस्टर्न इंडिया में, उससे कितना भयंकर नुकसान भी हुआ उनको। तो जापान के साथ भारत के बहुत पुराने रिश्ते, उनका जो रिलीजन जिसको शिंतो बोलते हैं, वो सिंधु नदी पे बेस्ड है। वो खुद ही बोलते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वो स्वयं ही बोलते हैं कि उनकी मोनास्ट्रीज, मैं 3 साल रहा हूँ जापान में, उनकी जो मोनास्ट्रीज है, आपको ऐसा लगेगा किसी आप सनातन धर्म के मंदिर में जा रहे हो, वैसी शांति मिलेगी। सरस्वती भी है, गणेश भी है, शिव जी भी है वहां पर। नाम अलग है उनके, लेकिन उनके सारे जो अ, उनके जो गुण है वो भारत से मिलते हैं। तो लोगों को बहुत भ्रम है लोगों को कि दे थिंक ऑफ जापान एज अ बुद्धिस्ट कंट्री। बुद्ध भी भारत से ही है, तो इसलिए वो भी हमको फर्क नहीं पड़ता। तो भारत के और जापान के बहुत ही कल्चरल रिलेशंस है, बहुत पुराने रिलेशंस है। ये बिफोर ब्रिटिश रिलेशंस है, अभी के नहीं है। अच्छा, अब जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 का जो भी अमेरिका ने बॉम्बार्डमेंट किया, पहली बार जापानीज को जिस तरह बदतमीजी से अमेरिका ने ट्रीट किया है, सेकेंड हैंड नेशन, एज ए स्लेव नेशन, एलाइज, उनको बोला कि तुमको खरीदना ही पड़ेगा ये सब चीजें। और ट्रम्प ने इतने झूठ बोल बोल के बोला कि ट्रेड डील साइन हो गई है, कुछ हो गया है, कोई एक पेपर नहीं है। इसलिए अभी उनके जो चीफ नेगोशिएटर है टाकिनावा, उन्होंने मना भी कर दिया कि वो अमेरिका नहीं जा रहे, अभी ट्रेड डील भी साइन नहीं हुई। और जापान जो है कंसिस्टेंटली, अभी देखिए वो एक किंगडम है, किंग ऑफ जापान इज द मेन अथॉरिटी ओवर देयर। और किंग ऑफ अथॉरिटी जो उस समय थे 1945 में, उन्होंने अपने जान माल के नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने सरेंडर किया था। दैट इज ए known fact also, Nagasaki or Hiroshima wala. But the way American current administration has treated them and previous ones also, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वी आर जस्ट सस्टेनिंग द अमेरिकन एम्पायर। हम डेट्स खरीदते हैं, टॉप 2 डेट इंटरनेशनल डेट्स हैं उनके पास। लेकिन जब इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सब चीजों को जो सटल रखी जाती थी, बोला नहीं जाता था इनके बारे में, पब्लिकली बोल के ह्यूमिलेट करना शुरू किया, देन जापानीज सेल्फ प्राइड हैज कम अप। देखिए, अमेरिका जापान का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है, वो टू अ लार्ज एक्सटेंट इज बेस्ड ऑन अमेरिकन फूड हैबिट्स। बाय द वे, जो केमिकल इंड्यूस फूड हैबिट्स हैं, उससे इनफर्टिलिटी बढ़ती है। और प्लस उनका जो खुद का जो जो कल्चरल इथोस था, वो भी बहुत अफेक्ट हुआ है। अब अगर आप जापान में जाएंगे एंड यू विल टॉक टू सम ट्रेडिशनल पीपल ओवर देयर, तब आपको पता लगेगा कि जापानीज को कभी भी अमेरिकन इंपीरियलिज्म खत्म नहीं, पसंद नहीं आया। क्योंकि जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं जापान के अंदर, वहां पे रेप्स,
वहां पे इस तरह की हरकतें इतनी ज्यादा है विच इज अगेंस्ट द जापानीज कल्चर इटसेल्फ। तो इसलिए आफ्टर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार जापान जो है अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है ओपनली, और उसको भारत के साथ एक सक्सेसफुल वेंचर्स का हिस्ट्री है भारत के साथ, मारुति सुजुकी और भी अनेक जापानीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो लिफ्ट्स जो बनती हैं भारत में, या फिर टेक्नोलॉजीज ऑन द ऑफ कोर्स गया तो है भी, गया भी है, बट वो कल्चरल साइड हो गया, रिलीजियस साइड हो गया। लेकिन द अदर इन्वेस्टमेंट्स विद जापानीज हैव मेड इन इंडिया, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको मिले टू सच एन एक्सटेंट कि अब सुजुकी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया टू जापान नाउ। छोटी कारें जो है वेगन आर जापान में ज्यादा चलती है, एंड अदर प्रोडक्ट्स। और जिस तरह उन्होंने देखा कि उनका इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न अमेरिका से बहुत ही कम है, भारत से बहुत ज्यादा है। लाइक भारत से जो रिटर्न आता है वो आता है 7 to 8%, अमेरिका से रिटर्न आता है 1%। और बाकी सारे देश तो कंज्यूमर कंट्रीज है, भारत इज अ प्रोडक्टिव कंट्री। तो इट इज वेरी नेचुरल फॉर देम टू अलाइव विद देयर ओल्ड कल्चरल कजन, ऐसा बोलूंगा, देन एज कंपेयर टू ए इंपीरियल अब्राहमिक रूलर्स एक तरीके से। तो ये कंपैरिजन उनके दिमाग में बैठना शुरू हो गया। तो इसलिए भारत का विजिट, जब भी उन्होंने एक E10 शिंकानसेन भारत को गिफ्ट कर दी विद टेक ट्रांसफर बनाइए, एंड सो दिस विल बी ए मेजर टर्निंग पॉइंट। इसको कुछ भी चीज को फ्री मत मानिए, फ्री नहीं, कुछ भी चीज फ्री नहीं होती पृथ्वी पे। तो जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बुलेट ट्रेन का, शिंकानसेन का, वो जो है इट इज गोइंग टू फीड बैक इनटू जापानीज इकोनॉमी इन ए बिग वे। क्योंकि जो भी एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी है, जैसे जापान अगर आपको कोई कार बेचता है तो ट्रांसमिशन कभी नहीं बेचता, तो ट्रांसमिशन के आपको वापस जापान जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा विच इज ओके, क्योंकि हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है। प्लस भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मिलिट्री प्रोफाइल है, दैट इज शॉक द वर्ल्ड। ये वही वाला सीन है कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन का दुनिया वॉर शुरू किया था। आदित्य जी, यहाँ पे मुझे आप माफ कीजिएगा, टोकना पड़ा है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम वो नैरेटिव बिल्डिंग में कहीं पीछे रह गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे रहे, क्योंकि क्या होता है कि सम थिंग्स कैन नॉट बी टोल्ड। अब क्या होता है कि जो आजकल लग गया नैरेटिव बिल्डिंग मीडिया में कि बनाना चाहिए और दूसरों को, देखिए क्या होता है कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर कम्युनिकेटेड बाय योर एक्शंस। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत जगह। अब दुनिया को मालूम है कि सबसे सस्ते और टिकाऊ रॉकेट्स विद एडवांस टेक्नोलॉजी इसरो बनाता है, राइट? वो हमारे बजाज चेतक के जैसा है, झुकाइए चलेगा, PSLVs, राइट? दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये उसको मानिए कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट रियल प्राइसेस। अमेरिका के प्राइसेस रियल प्राइसेस नहीं है, इन्फ्लेटेड प्राइसेस है। और अमेरिका उस नैरेटिव वॉर के चक्कर में पिटाई खा रहा है डेली। क्योंकि क्या होता है, जब दूसरों का नैरेटिव आप बेचते हैं तो थोड़ी देर समय आप उस पर भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका तो यूरोपियंस ने बसाया है, कॉलोनी है। इट इज नॉट ए कंट्री, इट इज ए कॉलोनी। अब बेचा है उन्होंने अमेरिका। अरे अमेरिकन तो है ही नहीं, आप तो यूरोपियन है। अमेरिका तो नेटिव अमेरिकन है, और वो तो ब्राउन है, मेरी स्किन है उनकी। मैं तो एम्बेसडर हूँ नेटिव अमेरिकन का, तो अपाचे नेशन का मैं एम्बेसडर हूँ। सो तो वो मेरे जैसे दिखते हैं। अगर मैं भारत में उनको बोलता हूँ आप मेरे साथ चलिएगा बॉम्बे में, तो हम लोग चाट खाने चलेंगे, गारंटीड आपसे सभी लोग हिंदी में बात करने वाले, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं। ये जो जो इमेज नैरेटिव का बेचा था उन्होंने, वाइट अमेरिकन, वो तो यूरोपियंस हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, वो अमेरिका के मूल निवासी नहीं है। तो ये जो नैरेटिव कहाँ पे फेल, देखिए कितना बड़ा फेल हुआ। अगर कल को भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री कहे कि व्हाई नेटिव अमेरिकन इज नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई डोंट वांट टू टॉक टू डोनाल्ड ट्रम्प, आई वांट टू टॉक टू सम नेटिव अमेरिकन चीफ, भारत बोल सकता है? कहाँ गया नैरेटिव?
तो कभी कभी ये जो झूठ बोलने का कलयुग का नैरेटिव सिस्टम है ना, वहां पे सत्य भी कभी प्रयोग किया जाए, फिर आप देखिए कैसी चीजें बदलती हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन हम जापान की तो हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जापान ऑस्ट्रेलिया दोनों की बात करें, दोनों को भारत में एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और जिस तरह से हम चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट ये समझ में आ रहा है कि जो ब्रिक्स को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी इनिशियली, जैसे ही वो आए थे और उन्होंने ब्रिक्स करेंसी को लेकर जो टैरिफ वॉर का स्टार्ट किया था ट्वीट से, ये अगर कहीं न कहीं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये नज़र आ रहा है कि वो सारा कुछ स्पीड अप उन्हीं की पॉलिसी की वज़ह से हो गया। और अब ये हो गया है कि इनफैक्ट चाइना जो भारत की एक एडवर्सरी थी, अब दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जो इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, इसमें आपको कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है? एग्जैक्टली, मैं लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। अब आप नैरेटिव की बात करी, जी, कितने सालों से इन्होंने टेक्स्ट बुक्स में नैरेटिव बनाया था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम तो हमारे शास्त्रों में शालमली द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया तो नाम ही नहीं है, ये तो यूरोपियन से ज्यादा था। मुझे 2 सेकंड लगे आपके शो पे आके इसको ध्वस्त करने के लिए, 2 सेकंड लगे। तो फेक नैरेटिव, फेक फेकनेस में उड़ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो कॉलोनी है, ऑस्ट्रेलिया क्या अगेन इन्वेस्टमेंट करेगा? चोरी का माल है, देश भी चोरी का है, न्यूजीलैंड भी चोरी से बना है, कनाडा भी चोरी से बना है, यूएसए भी चोरी का माल है। तो ये कृत्रिम देश है सारे। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया की औकात बताइए, 2.5 करोड़ लोग, 25 मिलियन, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में? हमारे थाने का सौरभ जाके खरीद लेगा तो ऑस्ट्रेलिया को। भारत में तो इतना पैसा है ना, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इकोनॉमी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से बड़ी है, कंपैरिजन ही नहीं। सो आई थिंक वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। अभी ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली है क्योंकि उनका एंग्लो सैक्सन साम्राज्य गायब हो चुका है, भारत को मालूम है। ठीक है, कल को ऑस्ट्रेलिया शायद भारत का प्रोविंस बन जाए, इसके लिए भी हमको ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। सब कोस्ट पे रहते हैं, बीच का सारा सामान खाली पड़ा हुआ है। तो अभी जितना भी वो इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द रिजर्व करेंसी ऑफ यूएस डॉलर। अभी तो वही क्वेश्चन में। ऑफ कोर्स तो उसी को रूट किया जाएगा थ्रू ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज, यूरोपियन हाँ, कंट्रीज। बट कैसे भारत के बेवकूफ है, कैसे राउट करके लेकर आ जाएंगे आप यहाँ पे? कि हमारी आरबीआई देख नहीं रही है? अभी भारत कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं बाकी देशों के जैसे। भारत में तो प्रॉपरली हमारी सभ्यताएं, हजारों सालों लाखों सालों की सभ्यताएं, कंटिन्यूअस नेशन है, तो हम लोग स्टडी करेंगे उसको। तो अभी वो समय आ गया है कि भारत पहली बार जगा है बहुत सालों के बाद। 1947 के बाद तो मैं बोल रहा हूँ, शायद पहली बार जगा है इस समय। नाउ वी क्वेश्चन एवरीथिंग कि भाई, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, क्या है आपके पास? आपके शिप्स आपके नहीं, आपके टैंक्स आपके नहीं, आपकी गाड़ियां आपकी नहीं, तो क्या है आपके पास? कोयले की खदानें, यूरेनियम की आयन माइंस है, वो तो अबोरिजिन्स को बिलोंग करते हैं। आपके पास क्या है एज ए कॉलोनियलिस्ट? आपके पास है एक्सपेंस सेंटर्स, सिडनी, कैनबेरा, पर्थ, एक्सपेंस सेंटर्स है ये आपके जो ब्रिटेन से भगाए गए थे चोर उचक्के, वहां से बनाया गया है। सो आई थिंक इस रीसेट इज हैपनिंग, ग्लोबल रीसेट इज हैपनिंग। और इस ग्लोबल रीसेट में ऑस्ट्रेलिया विल प्ले मेजर रोल, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि यस, वी कैन नॉट सस्टेन अवरसेल्व्स विदाउट भारत। या तो भारत खाएगा या चीन खाएगा, और भारत और चीन अब दोस्त हो गए हैं। सो नाउ, बिकॉज बोथ आर सिविलाइजेशन कजन्स, वापस वही बात आ गई। हजारों साल पुराना महाभारत में उल्लेख है चीन का, महाभारत में उल्लेख है, 4 बार, कितनी बार उल्लेख कर दे रहा है हस्तिनापुर को, कितनी बार उल्लेख है। तो हमारे तो रिश्ते बहुत पुराने हैं चीन के साथ। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो सीआई ने बनाई थी, बट चीन से तो भारत के बहुत पुराने संबंध है। और चीन भी उसी तरफ जा रहा है कि भाई यस, हमसे गलती हुई है, हमारी पॉपुलेशन कम हुई है। तो नाउ वी आर लुकिंग एट इमरजेंस ऑफ न्यू इंडो चाइना। तो सारे सारे जितने भी अभी नैरेटिव्स देख रहे थे, फेक नैरेटिव्स, थ्रू टेक्स्ट बुक्स हमको सिखाया गया, हमको असलियत ही नहीं बताएगी किसी की। सो नाउ ऑल दोस थिंग्स आर गेटिंग ब्रोकन नाउ। क्योंकि ये जो रिजर्व करेंसी था, फिएट करेंसी, जिसमें आप पेड़ से पत्ते काट के उस पर लिख रहे थे डॉलर और खरीद रहे थे रियल गुड्स,
हम बेच रहे थे असली का सामान और वो खरीद रहे थे पेड़ के पत्ते हमको दे रहे थे, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है, कचरे के माफे के। थोड़े समय में टॉयलेट रोल और US$ की वैल्यू सेम होने वाली है कि आप उसको फेंक दो कहीं पे भी। सो दिस इज द रियलिटी विच इज कमिंग। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते इसलिए अच्छे हो रहे हैं बिकॉज पहली बात तो इंडियन नेवी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन, एब्सोल्युटली। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया को भी रियलिटी पता लग रही है कि भाई आप 2.5 करोड़ का देश हो, वो भारत के तो थाने के सबर्ब में ही है, मुंबई के बाहर ही के लोग हैं, तो अपनी औकात पहले समझिए और अब बात करते हैं आगे। तो वी डोंट हैव टू गेट इम्प्रेस विद वैसे सफेद स्किन और इससे इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। आवर स्किन इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्राउन इज ब्यूटीफुल। तो और इसलिए इनफैक्ट हाँ, इंडियंस में अब वो कॉन्फिडेंस नजर आता है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी, जो शायद आज से 10-12 साल पहले नहीं था। आप चाहे आप यूएस में रहते हैं और जो लोग बाहर किसी और देश में रहते हैं, उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है, बिकॉज इंडिया की जो रिस्पेक्ट है वो सभी देशों में एक बड़ी है ड्यू टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और दूसरी बात यह है कि देखिए ऐसा नहीं कि मनमोहन के समय में कॉन्फिडेंस नहीं था, हम्म। लेकिन हमको मनमोहन से पे इंटरेस्ट नहीं था। भरोसा नहीं था। हाँ वो तो भरोसा। नहीं, भरोसा तब मोदी। आएगा ना पहले कोई इंटरेस्ट भी हो ना, वो कौन है वो और अब तो मनमोहन सिंह की सारी पोल भी खुल गई है। उसी ने 91 क्राइसिस करवाया था भारत में, ही वाज ऑलरेडी सोल्ड सिंस 1947। और क्या है कि डिस्पाइट ऑफ भारतीय गवर्नमेंट इंडियंस हैव सक्सीडेड, लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक प्राइड आ गया है भारतीय होने का। और और जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसीज हैं उससे डेफिनेटली सबको हेल्प होता है, बिकॉज कि उससे आज हम अमेरिका में खड़े होकर बोल सकते हैं ट्रम्प को कि तू नालायक है, गेट आउट ऑफ हियर, ऐसा बोल सकते हैं खुल के। और दूसरा एक बात, और दूसरी बात ये भी है कि देखिए कि भारत का सिविलाइजेशनल हेरिटेज के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं करी। पहली बार जयशंकर जी बोलते हैं वी आर ए सिविलाइजेशनल स्टेट, यू आर ए नेशन स्टेट। आप 250 साल के हो, वो भी इलीगल, नेटिव अमेरिकन ने आपके डिक्लेरेशन में साइन नहीं किया, आप कॉलोनी हो, हम देश हैं, हम लोग यहीं पे वहां भारत भूमि से है, वहां जन्म हुआ है, और हमारी पुश्तैनी कितने पीछे जाती है उसके आप गिन भी नहीं सकते, वो काउंटिंग है आपके पास। thousands and thousands of years. सो दैट्स द डिफरेंस इट हैज मेड नाउ। एब्सोल्युटली। तो अब जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप भारत की क्या पोजीशन देख रहे हैं? क्योंकि भारत अभी तो हम देख पा रहे हैं कि काफी मजबूत है, लेकिन ये सब जब रीसेट हो जाएगा, इंडिया और अमेरिका ट्रेड वॉर सेटल हो जाएगा, क्या आप देख पा रहे हैं आगे? देखिए एक समय में आके भारत उस पोजीशन पे पहुंचने वाला है व्हेन इट विल डिलीवर जस्टिस। वो बोलेगा यूरोपियंस को गेट आउट ऑफ अमेरिका एंड लेट नेटिव अमेरिकन रूल अमेरिका, ये बोलने वाला है फ्यूचर में, होने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग बात करें, क्योंकि मोदी जी ने एक डायरेक्शन चेंज कर दी है भारत की। भारत चक्रवर्ती सम्राटों का देश है, हस्तिनापुर से पूरे विश्व पे राज किया है भारत ने, और करेगा। महाभारत रामायण काल में भी किया है, अभी भी किया है। तो जो रियल कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बोल के नहीं बोला जाता, वो आपके एक्शंस पे होता है। तो ये जो ट्रेड तो रीसेट है, इसमें तो ट्रम्प का निक्सन वाला हाल होने वाला है। निक्सन ने भारत पे आक्रमण किया था 71 में, उसके बाद निक्सन गेट हुआ, निक्सन को फेंक दिया गया, तो वो तो ट्रेड का शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म में शायद अमेरिका को अपनी फोर्सेस बहुत ही कम करनी पड़े, पैसा ही ना बचे। तो अभी जो $1 ट्रिलियन बोलता है वो घट के हो जाएगा $250 बिलियन, फिर हो जाएगा 75, क्योंकि जरूरत नहीं है। वो आप अपने आइलैंड पे रहो ना, आप अपने छोटे से आइलैंड पे रहो, अगर वहां पे ठीक से शांति से रहना चाहते हो, नहीं तो विल टेक फर्दर एक्शन। देखिए भारत शांति प्रिय देश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पे आक्रमण नहीं करते। आप देखेंगे हम प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर वाज प्रोएक्टिव एक्शन, और ऑफ कोर्स अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था पाकिस्तान के साथ जब पहलगाम किया उन्होंने, लेकिन वी टुक ए प्रोएक्टिव एक्शन अगेंस्ट अमेरिका, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान, ऑल थ्री। पाकिस्तान तो वैसे भी CIA का एक फैक्ट्री है और नथिंग एल्स। वो तो अगर बेचारा मर्सनरी है, उसको तो जो रेल हाँ, मांग लेकर आए। बिका हीरा मंडी है, बिका हुआ है, उसको जब खरीदो
वो यूज होगा। बट नॉनदलेस हमारा आप देखिए एक स्टैंडर्ड फॉरेन पॉलिसी है, और ये जो फॉरेन पॉलिसी भारत का चेंज हुआ है मोदी जी के डायरेक्शन में, ये कंसिस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे भारत को फायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स एक बेंचमार्क भी सेट हो गया ना। बेंचमार्क सेटअप हो गया कि अब हम झुकेंगे नहीं। अब हम कभी ऐसा ना हो, जिस तरह के हम बेसेस सेटअप कर रहे हैं, फिजी में बेस, जापानीज डिफेंस मिलिट्री के साथ बेस, और जो हमने एक्सपर्टीज दिखाई कि 22 मिनट में एक पाकिस्तान को घुटनों में लाके छोड़ दिया, और पूरी तरह मारा भी नहीं। अभी तो हमने जयदत्त वाला हाल किया, आधी मूंछ काटी है और छोड़ दिया उसको। अभी वो भाग रहा है, इधर उधर बिलख रहा है, कर रहा है। वो बहुत लोगों के लिए मैसेज है। अगर हम 22 मिनट में ये कर सकते हैं, तो हम 30 मिनट में क्या करेंगे, 40 मिनट में क्या करेंगे, 1 घंटे में क्या करेंगे, 1 दिन में क्या करेंगे। सो नाउ पीपल आर ऑलरेडी थिंकिंग। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि बिना सैन्य शक्ति के डिप्लोमेसी नहीं चलती। एब्सोल्युटली, वो वैसी बात हो गई। होता है, जरूरी नहीं कि आप किसी पे हमला ही करेंगे, लेकिन डिटरेंस बहुत जरूरी होता है। और भारत का डिटरेंस नहीं है, ऑफेंसिव शिप्स है। ये कोई भी गलतफहमी में ना रहे, बिकॉज कि ये जो भारतीय शिप्स हैं, ईच वन ऑफ देम इज कैरिंग 48, अभी 2030 तक सारे ब्रह्मोस से लेस हो जाएंगे, और ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज भी आ जाएगा। सो व्हेन यू हैव सच एन ऑफेंसिव कैपेसिटी, ऑफेंसिव मींस कि 2 शिप जाके किसी एक शहर को गायब भी कर दे हवा से, भारत के 1 या 2 शिप जाके। सो दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज अनमैच्ड टुडे, अदर देन रशिया एंड इवन चाइना का भी मैं उसमें काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज चाइना वो नैरेटिव वॉर में फंस गया है, तो नैरेटिव भी बनाता रहता है और कुछ नहीं करता। तो नैरेटिव टिकटॉक पे आर्मीज नहीं लड़ती, तो टिकटॉक इज फॉर टिकटॉक। सो तो इसलिए भारत को तो रियल पावर है, दैट विल बी डिस्प्लेड एंड दैट इज विजिबल। और इसकी वजह से भारतीय डिप्लोमेसी में आप देखेंगे कि जयशंकर जी बोलते हैं द स्टेट ऑफ द कलेक्टिव नेशनल अप्रोच, सिविलाइजेशन अप्रोच। राजनाथ सिंह ने कितने सारे ट्वीट किए हैं, एक्चुअली दर्शकों को उनके ट्वीट्स देखना चाहिए, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी गुड ट्वीट्स। तो एंड जो कलेक्टिव नेशनल अप्रोच भारत ने लिया है, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी ऑफ भारतीय पीपल, इंटरेस्ट ऑफ भारतीय पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय लोगों की सुरक्षा, क्योंकि देश सुरक्षा के लिए काम करता है। स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखते हैं अपने लोगों को, कहीं पे भी होते हैं तो उनका पहले संज्ञान लिया जाता है। बिल्कुल, बिकॉज दिस इज द वे। आप देश बना रहे हैं, आप देश की बात हो रही है, बाकी लोग तो भाग जाते हैं अपने लोगों को। अमेरिका अपने सिटीजन्स को छोड़ के भाग जाता है, अपने प्लेन्स को गिराता रहता है समुद्र में। आपको याद होगा आदित्य जी कि जब भारत ने अपने लोगों को इवैक्यूएट किया था, तो पाकिस्तानी भी अपने आप को इंडियंस ही बता रहे थे, काफी वो तो भारत की जमीन पे बैठे हुए ना, इलीगल स्टेट है। सिंधु नदी तो हमारी पूजनीय नदी है, पूज्य नदी है। वो हमको तो पूरी नदी चाहिए, हमको तक्षशिला चाहिए। वहां पे भरत महाराज के पुत्र के नाम पे बना है तक्ष उनका पुत्र का नाम है, उसमें तक्षशिला बनी हुई है। वहां पे जन्मजय ने महाभारत बोली है, उसमें तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उस जमीन पे। तो आर्टिफिशियल नेम है। सिंध बिना हिंद कैसे हो सकता? आप लोग कैसे शांत बैठे हो बिना सिंध के? अरे वो तो हमारा मंत्र है, गंगे चैवेने चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बिना तो हमारा मंत्र कंप्लीट नहीं होता है। तो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग है। हमारा तो 1000 टाइम्स मोर क्लेम है। अभी तो डाकू और गुंडे वहां पे भर गए हैं सारे, तो वो तो सफाया हो गई धीरे धीरे। और वहां के उस पर तो मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, पाकिस्तान नाम को ही सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि देश हमारा है। एब्सोल्युटली, जगह हमारी, जमीन हमारी। लोग तो पता नहीं कैसे हो गए, हम लोगों का क्या करना है, लेकिन ऑफ कोर्स जमीन हमारी है, हमारा अधिकार है। पुलस्तर ऋषि का आश्रम है कराची में, सुकूर में हमारे देवी माता के मंदिर है, बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है, 12,500 तो हमारे मंदिर है वहां पे, पुण्य स्थल है। तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई, उसको फ्यूचर सीरियसली लेना चाहिए उस नाम को भी। उसको तो पिटाई करते रहो बस रेगुलरली, इंटरवल पे, हर 2 महीने में कुछ करो उसके अंदर जाके प्रोएक्टिवली, एकदम कोने में दुबक के बैठा रहे। नहीं कोने में नहीं, उसको वहां से निकालना है। उसको बोलना कि आप अरबी हो, आप अरब में जाओ। हाँ। आप इराकी हो, आप इराक में जाओ।
उसको बोला आप यहाँ के हो ही नहीं, आप इराकी हो, आप सीरियन हो, तो क्यों फालतू में हमारी जमीन चौकी में बैठे? वो तो अपने को ही बोलते ना, किसी पाकिस्तानी को पूछे यहाँ पे आप क्या है, मैं पर्शियन। मैंने कहा तुम्हारी बाप आया था कि माँ गई थी, बताओ। तो इस तरह का। ये तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की आदित्य जी। जितने भी पाकिस्तानी यूएस यूके कहीं में रहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी बताते ही नहीं है। वो ये बताएंगे नहीं यूएई बताते। से है, सऊदी से है, वो पर्शिया से है, अलग अलग जगह से बताते हैं। चाहे वो 4 दिन वहां पे रह के आए हो, तो वहीं से हो जाते हैं वो। हाँ, उनको शर्म आती है पाकिस्तान बोलते हैं, तो क्योंकि वो नाम ही शर्मनाक बना दिया ना इन लोगों ने, तो नाम ही आर्टिफिशियल है ना। 1933 में तो नाम बना है, तो उनको बोलना है कि भाई तुम जहां के भी हो वहां गधे में बैठ के चले जाओ, नहीं तो हमको प्लेन देते हैं अच्छे खासे। ऊंट काफी लग्जूरियस हो गया। तारिक अंकल बोला करते थे जिस ऊंट पे बैठ के आते चले जाओ उसी ऊंट पे बैठ के। तो हाँ। ऊंट तो दूर की बात है, गधा ही उनको सूट करता है, जो गधे वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी हिंगलाज माता मंदिर की आपने बात की, बलूचिस्तान पे आ जाते हैं थोड़ा सा मैं समय और आपका लूंगी। बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में डील हुई, उसके बाद बलूच एक्टिविस्ट और बलूच ऑर्गेनाइजेशन ने इसको काफी, इंक्लूडिंग चाइना, दोनों को ही कंडेम किया। जो सिचुएशन उभर कर आ रही है, वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? बलूच, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका से हार मानने वाले हैं। पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ दिया। अमेरिका हर जगह पिटने, अमेरिका और पाकिस्तान का फ्यूचर सिमिलर हो गया है इस समय। दोनों एक जैसे ही देश बन चुके हैं, है ना, मतलब हरकतों में हर जगह से पिटते हैं। वहां पे सलवार कमीज में अफगानियों ने पीट दिया, उसके पहले वियतनाम वालों ने पीट दिया, और हूती से तो इतना डरे कि शिप घूम रहा है तो प्लेन ही गिराते जा रहे हैं समुद्र में। 2-3 प्लेन गिरा दिए वहां पे। इनका F-35 भारत पकड़ लेता है, F-16 हवा से गिर जाता है। तो पाकिस्तान जैसी हालत है, दोनों की माइंडसेट भी सेम है, दोनों इलीगल लैंड ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो बलोची तो हिंगलाज माता की शरण में है। अब बलूचियों को समझना चाहिए कि तुम इतने शक्तिशाली इसलिए हो क्योंकि वहां पे हिंगलाज माता है, जिसपे पाकिस्तानी आर्मी भी अटैक नहीं करती। उसको डर लगता है कोई अपशकुन हो जाएगा। और पहली बात तो ये सारे जो पाकिस्तानी, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, ये सारे ब्लैक मैजिक में रहते हैं, पता नहीं कौन से काला जादू में रहते हैं। जैसे इनका प्राइम हाँ, मिनिस्टर भी उनके था। पास इनफैक्ट इमरान खान की जो वाइफ हैं, उनके पास भी मुवक्किल आते थे। ये सारी हाँ। डिटेल मुझे तारिक अंकल बताया करते थे। उनके पास जिन मुवक्किल होते हैं जो मतलब जिन कब्जे में कर लेते हैं उनको, उनसे फिर वो सारी जानकारी, उनके ताबे हो जाते हैं, फिर वो सारा कुछ बताते हैं। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री इन सारी चीजों में बिलीव करता है, और वही सारी चीजें वो फॉरेन ट्रिप्स पे भी नहीं, करते हैं। जैसा जैसे प्रजा वैसा प्रधानमंत्री, जैसी प्रजा वैसी प्रधानमंत्री मिलेगा ना। और अपने आप को जंगजू कौम बोलते हैं। जंग तो निकाल दीजिए, जू कौम बची है अभी सिर्फ। तो अभी जू कौम, जू कौम और अमेरिकन कौम क्या करेगी? अब वहां पे रेयर अर्थ अब निकालने जाएंगे। चाइनीज का रेयर अर्थ तो बहुत निकलवाया है हमारे बलूची लोगों ने। इतना ज्यादा रेयर अर्थ निकला चाइनीज का कि हम वापस भी आना नहीं चाहते हैं, है ना? तो, एब्सोल्युटली उनको तो डरा दिया है। और तो चाइनीज ने नैरेटिव बनाया है बलोचों को टेररिस्ट बोलने का। हाँ, ये नैरेटिव, सारे नैरेटिव, ये सारी नैरेटिव की दुकान है, सब फेल हो रही है। देखिए, जस्ट बिकॉज यू हैव ए सोशल मीडिया इन हैंड, कुछ बकवास आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको नुकसान होने वाला है, दूसरे को नहीं नुकसान होने वाला है। तो एब्सोल्युटली। क्योंकि आपको, आप उस इमेजिनेशन में रहोगे जैसे अमेरिकन का होता है, भारत सपेरों की दुनिया है, ये दुनिया हम्म। है। स्नेक अभी भी ये चार्मर। बोलते हैं ना, स्नेक चार्मर्स, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारे सारे सांपों को हम चार्म तो कर ही रहे हैं ना, कि दवारों को चार्म कर दिया, स्टुअर्ट बेसन को चार्म कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को चार्म कर दिया, बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, मोदी जी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, जैसे कोई प्रेमिका और प्रेमी होते हैं ना, मेरा फोन नहीं, सेपरेशन सिंड्रोम, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, मोदी जी प्लीज फोन उठा लो, मैंने 4 फोन बदल दिए, अब तो ये स्टोरीज आ रही है ना, कि मतलब आप स्टॉकिंग कर रहे हो भारत की एट द सो कॉल्ड प्रेसिडेंट लेवल पे। तो द पॉइंट इज कि बलोचिस और भारत का डायरेक्ट इंटरेस्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय गवर्नमेंट ओपनली बोले उसके बारे में कि बलोचिस शुड बी इंडिपेंडेंट नेशन, सिंधुज इंडिपेंडेंट नेशन, और ये भारत में वापस आए, क्योंकि बिना हिंगलाज माता के हमारे तीर्थ कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। हमको तीर्थ कंप्लीट कर रहे हैं। काबुल के बीचों बीच हमारे माता का मंदिर है, वो भी हमारे पास आना चाहिए। और तालिबान इज मच मोर फ्रेंडलियर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट। वो तो बोल रहे हैं वापस हिंदू वापस आओ, अब हम आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि बामियन बुद्ध को गिराने का ऑपरेशन वाज ए ISI CIA प्लान।
अफगानियों का नहीं था प्लान वो। तो अफगानियों ने तो ऑफ कोर्स इतने सालों से संजोया हुआ था, तो अब आके क्यों, अगर उनको उसको एग्जैक्टली ध्वस्त करना होता तो पहले ही कर सकते वो थे। इसलिए किया था ताकि भारत को और चिढ़ मरे। मतलब ये लोग सब नैरेटिव के लिए काम करते हैं और इनके लोग ही नैरेटिव में फंस जाते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज फंसे हुए हैं, अमेरिका फंसा हुआ है नैरेटिव में, पाकिस्तान तो नैरेटिव की दुनिया में रहता है, ख्याली पुलाव में रहता है ना। उन पहले बोलते थे वो तो बनिए हैं, भारत तो बनियों का देश है और हम उनको खत्म कर देंगे, और जब मिले उनको बॉर्डर पे आए। बनियों का दम नहीं पता, उनको 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 पता होना चाहिए बनिए दर्रे नहीं में कितना तेज होते नहीं, हैं। देख भारत तो क्षत्रियों का देश है, ठीक है। भारत सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का शेर है। क्योंकि एब्सोल्युटली। इराक में भारतीय सैनिकों के लिए शेर लगाया गया था, बनाया गया था कि दीज आर द वॉरियर्स। ओके। तो अब जब 1965 के वॉर में आए तो बोलते आपने तो बोला था वो छोटे लोग होते बनिए होते, यहाँ पे 6.5 फीट से ऊपर लोग हैं, इतनी पिटाई करी, हम भागना पड़ रहा है। राइट। तो चीनियों ने अब भी तो कितनी पिटाई की अभी गलवान में, हाथ से हाँ, कूट कूट के मारा उनको। हाँ, सारे नैरेटिव वाले फेल हो गए ना, क्योंकि हमारे देहाती में तो सेलफोन आता नहीं है। अभी भारत को बस बैन करना चाहिए इंस्टाग्राम को पूरी दुनिया में। और दूसरा, आपके जो अभी पाकिस्तान का जो गवर्नेंस एंड एवरीथिंग जो चल रहा है, दैट गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल एनीथिंग आउट ऑफ इस्लामाबाद। जहां जाते पिट एब्सोल्युटली। जाते हैं। सो अब पीओके अमेरिका उनके भी, हाथ से बाहर है, और बलूचिस्तान तो yes, बिल्कुल दूर है, सिंध में भी हालत खराब है। बस भारत अभी थोड़े जब जैसे ही पीओके पे ऑफिशियली अनाउंस करता है, कब्जा, मैं बोल नहीं रहा हूँ कब्जा करेगा, अनाउंस करता है, उसके बाद पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। जब हम वंदे भारत से बैठ के बाकू तक जाएंगे तो हमारी ट्रेन चलेंगी वहां पर। बिल्कुल। पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और यस। इनफैक्ट वहाँ पे लोगों को बड़ा इंतज़ार है, क्योंकि वो जब कश्मीर देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे एक हम हैं, एक वो लोग हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी और इधर की ज़िंदगी में। इनफैक्ट पाकिस्तान में आम लोगों को देखते हैं, काफ़ी कुछ इस तरह की वीडियोज़ आती है। हर कोई डिमांड करता है कि हमारे यहाँ भी एक मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। तो मोदी जी की जो एक ये मकबूलियत है, जो प्रसिद्धि है, वो इस लेवल की है कि पाकिस्तान जैसे देश को मोदी जैसा लीडर चाहिए। एक्चुअली मैं आपके चैनल के थ्रू बोलूंगा सबको कि पाकिस्तान जैसे आप देखें यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। हुँ, जस्ट डोंट फॉलो दैट बिकॉज यू आर जी, फीडिंग द टेररिस्ट। वो भारत पे आक्रमण करेंगे, फिर ये सब काम करेंगे। और कश्मीर में जो भारतीय जो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अ कंट्री विच इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और अ कंट्री विच विल वैनिश इन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। किसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंत्येष्टि लिखी जा चुकी है। उसकी अंत्येष्टि लिखी जा चुकी वैसे है। भी कहते हैं कि जिस चीज़ ने जन्म लिया है, जिस जीव ने, उसका अंत होना तय है, मृत्यु होना तय है। तो पाकिस्तान का तो जन्म हुआ है, भारत हमेशा से है, तो जन्म हुआ है तो मृत्यु भी तय है। बिल्कुल। तो उसकी अंत्येष्टि लिखी जा चुकी है। वो आर्टिफिशियल नाम डिलीट हो जाएगा, उस डिलीट कंप्यूटर पे करना है। वो वो नाम ही नहीं था कभी भी। उसका नाम तो है सिंधु प्रांत, सिंधु देश और पंचनद देश। हमारी नदियों का नाम है वितस्ता, ये हमारी नदियों का नाम है। उसका नाम भी बदल जाएगा। सो आई थिंक रियलिटी होनी चाहिए लोगों के सामने। तो अगर देखिए क्या है कि जब तक आप इतिहास को नहीं देखते हैं ठीक से, आपको करंट जियो पॉलिटिक्स समझ में आने वाली नहीं। कि करंट जियो पॉलिटिक्स सिर्फ नैरेटिव पे चली है पिछले 200 साल से, और नैरेटिव की शेल्फ लाइफ होती है। झूठ, अगर झूठ है तभी तो आप नैरेटिव बनाओगे ना। सत्य पे थोड़ी नैरेटिव बनता है। सत्य तो सत्य रहता है, 1+1 = 2, यू ऑलवेज रिमेन 2। चाहे वो पीएचडी का स्टूडेंट हो, चाहे वो किंडरगार्टन का स्टूडेंट हो, सत्य तो एब्सोल्युटली। सत्य रहता है। तो इसलिए ये नैरेटिव की दुनिया भी खत्म होने वाली है। फेक न्यूज जो बात करते रहते हैं ना लोग कि अब इससे ये इसकी चढ़ाई कर देगा, पैसे तो हो ना भाई, तब चढ़ाई करोगे ना। चढ़ाई चढ़ाई आप टेबल पे कर सकते हो, स्टेयर्स पे कर सकते हो, ऐसे थोड़ी चलता कुछ भी। सो एब्सोल्युटली। बहुत सोच समझकर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, कोई भी देश। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो ऐसा ही नहीं कि उठ के आप मजबूरी में किया, क्योंकि पाकिस्तान ने
पाकिस्तान के थ्रू बड़ी शक्तियों ने इस तरह की अब तो हिमाकत रेगुलर फीचर है, अब तो रेगुलर फीचर है, खत्म नहीं हुआ है, इट इज कंटिन्यूइंग। ऑफ कोर्स इट्स ऑन। चिल्ला चिल्ला के भारतीय गवर्नमेंट बोल रही है चल रहा है, मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन। एब्सोल्युटली। यस। और वो खौफ नजर भी आ रहा है, खौफ ही की वजह से इतनी झुंझलाहट भी है। हाँ, वहां पे ट्रम्प के देखिए ऑरेंज के बाल अभी सफेद होने वाले हैं, रंग भी उतर रहा है वहां से, क्योंकि उसी के तो सोल्जर्स पिटे वहां पे आलू बम के साथ। एब्सोल्युटली। पहले जो नैरेटिव आ रहा था अगेन वो कुछ और था, लेकिन बाद में हकीकत कुछ और, मतलब वही है, थोड़ा फेक नैरेटिव कितनी देर चलेगा, असलियत पूरी उस दिन दुनिया सामने। में सिर्फ एक देश खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं क्षत्रिय। सिर्फ एक देश खड़ा हुआ है अमेरिका के विरुद्ध, भारत, आंखों में आंखें डालकर, और दूसरा रशिया। तो जो बुली होता है किसकी रिस्पेक्ट करता है? जो खड़ा होता है पीटने के लिए वापस। So एब्सोल्युटली। only two countries are respected by America. One is भारत, another is Russia. बाकी सब भेड़ चकरी हैं, भेड़ चाल है। तो इसी में पूरे आज के जो डिस्कशन है उसका सार है कि क्या कुछ भविष्य में होने वाला है। भारत की जो स्थिति है काफी मजबूत है, और ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि जो अभी फिलहाल भारत जहाँ पर नजर आ रहा है उससे बहुत बेहतर स्थिति में आज हम आगे उसको देख पाएंगे। आदित्य जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।